इवनिंग एवरीवन। और कैसे हैं आप लोग? बच्चा मेरा देख, कल शायद वर्कशीट 5 में मेरे से शायद सिली मिस्टेक हो गई है। नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सपोनेंट लिखना था, वहाँ शायद मेरे से लास्ट वाला सवाल होगा, शायद वहाँ मेरे से मिस हो गया है। शायद ही कंफर्म ही मिस हुआ है वो, है ना। एक बार वो देख लीजिएगा बच्चा। यहाँ लास्ट में शायद हम बाद में देखे तो मेरे को बहुत गिल्ट फील हुआ। एक बार आप लोग उसको देख लीजिएगा, वहाँ हम गलत मतलब बना है। मेरे को यहाँ पे याद है, शायद वो मेरे से सिली मिस्टेक्स हो गया ना। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आज ना हम लोग 2 वर्कशीट करेंगे। आप लोग बोल रहे थे ब्रेन टीजर जल्दी जल्दी कर रहे हैं। देखिए आज हम लोग 2 वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट 6 और वर्कशीट 7, है ना। और आप लोग प्लीज़ बताइएगा ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आप लोग को हेल्प हो रहा है कि नहीं, है ना। ये प्लीज़ बताइएगा आप लोग, है ना। और हम लोग शायद 100 सब्सक्राइबर हो गया है ना। कोशिश करेंगे कि ये और बढ़े। ये मेरे लिए गिफ्ट है आप लोगों का। फिलहाल बच्चा मेरा करते हैं इसको सिंपलीफाई। देख, लोड नहीं लेना है सबका, कुछ नहीं करना है। देख, हम उसी दिन से कर रहे हैं। आपको ज्यादा प्रॉपर्टीज पढ़ना ही नहीं है। देख, ज्यादा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आपको ज्यादा याद रखना होगा, तो माथा फटाए क्यों उतना। आपके बुक में दिया हुआ है इसका अलग करके, हम नहीं करेंगे उतना इसका अलग करके नहीं करेंगे सीधा। हम क्या जानते हैं, पावर माइनस रहेगा बच्चा मेरा तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। बस यही कंसेप्ट है मेरा। तो 4 पे पावर 4 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 4 पर पावर माइनस है तो ये कितना हो जाएगा 1/5 पर पावर 4। ये पढ़े हम लोग, रेसिप्रोकल कर देंगे, पलट देंगे। देख, जितना सिंपल पढ़ मैथ्स बच्चा उतना बहुत अच्छे से जाएगा। और सिंपलीफाई करना है 4 पर पावर 4 मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, बात खत्म। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 1/5 पर पावर 4 मतलब 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5। इस सबको सॉल्व कर बच्चा मेरा कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 6 जा 64, 64 6 जा हो जाएगा बच्चा मेरा 256। 1 का तो कोई मतलब ही नहीं, तो यही हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 5 5 जा 25 और 25 5 जा हो जाएगा 125, 125 6 जा 5 जा हो जाएगा 625। यही हो जाएगा आंसर बच्चा मेरा। जितना इजी वे में समझना है, लोड ही नहीं लेना है। 2 पर पावर 2 है बच्चा मेरा, लिख दिए। मल्टीप्लाई -1/3 पर पावर 2 है तो -1/3 मल्टीप्लाई -1/3। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4। देख, माइनस का साइन काउंट कर, इवन है कि ऑड है। इवन में है तो प्लस में, और 3 3 जा 9। देख, जितना आसानी से मैथ समझ सकते हैं, कुछ नहीं है, बस वही सब बेसिक कंसेप्ट है। अगर पावर पर पावर माइनस रहेगा तो रेसिप्रोकल कर देंगे, और जैसा सिंप्लीफाई करेंगे तो उसको सिंप्लीफाई बोला जाएगा बच्चा मेरा, तो सिंप्लीफाई करेंगे। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोलना है तो उसका पावर में लिख करके छोड़ दे। रैशनल नंबर में बोलेगा आपको आंसर निकालना होगा, उसका मतलब वैल्यू निकालना होगा उसका, है ना। थर्ड नंबर देख ले बच्चा मेरा, थर्ड नंबर देख ले। -2/3 पर पावर 3 मल्टीप्लाई -3/5 पर पावर 3, है ना। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 3 बार बोला ना, 3 बार कर दे। कुछ एकदम कोई माथा लगाना ही नहीं है सब में, वरना माथा लगाने चले तो बहुत सा प्रॉपर्टी याद करना पड़ेगा। 3/5 3 बार है ना ये भी, -3/5 मल्टीप्लाई -3/5। काटा पीटी होगा क्या? ओ क्या बात है, 3 को 3 कटिया जाएगा, क्या बचेगा 2 2 2 मतलब 8 हो गया। 2 2 जा 4 2 जा 8। अब यहाँ देख ले, माइनस 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 6 को माइनस है ना, तो इवन में तो वही प्लस में रहेगा। 3 को 5 को गुना करेंगे बच्चा मेरा 125 आ जाएगा। बस खत्म खेल, है ना। 4 नंबर देख इसका, हाँ जी 4 नंबर तुम -1/2 पर पावर 1/2 पर पावर -2 मल्टीप्लाई 2/5 पर पावर -2। सबसे पहले तो इसका माइनस वाला पावर को हटा, तो माइनस हटाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1 पर पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ भी हटा इसको तो 5/2 पर पावर 2। 2/1 को 2 बार लिखना है, 2/1 मल्टीप्लाई 2/1 मल्टीप्लाई 5/2 को 2 बार, 5/2 मल्टीप्लाई 5/2, ये हो जाएगा 5/2। देख 2 2 कट जाएगा ये, तो ऊपर में बचा 25 और नीचे में बचा 1 1 जा 1, तो 1 नीचे लिखते नहीं है, बुझ गए। हाँ सब। 5th नंबर आ जा बच्चा, -5/6 पर पावर 4 है, डिवाइड -7/6 पर पावर 4। यही कहानी है, यही कहानी है रे भाई। बस 4 बार लिखने बोला ना, लिख दे। कुछ नहीं करना, ऐसा समझ कि हमको कुछ नहीं आता है और गाय हमारी माता है। डिवाइड का डिवाइड 4 बार लिखने बहुत 4 बार लिख दिए। डिवाइड -7/6
मल्टीप्लाई माइनस 7/6 मल्टीप्लाई माइनस 7/6 मल्टीप्लाई माइनस 7/6। देख क्या कहे थे बच्चा मेरा, क्या कहे थे हम आते, डिवीजन किस में चेंज होता है, मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा। और मल्टीप्लीकेशन में जैसे ही चेंज होगा ना, ये सारा नीचे वाला, क्योंकि ब्रैकेट में है ना ये, तो ये एक ही साथ है, तो सारा पलट जाएगा। तो कैसे पलटेगा, इधर वाला तो सेम रहेगा, ये जस का तस रह जाएगा, जैसा है वैसा रह जाएगा। बाकी इधर क्या हो जाएगा, 6/-7 मल्टीप्लाई 6/-7 मल्टीप्लाई 6/-7 मल्टीप्लाई 6/-7 कटेगा क्या, 4 को कट गया। माइनस सब भी देख ले, 1 2 3 4 1 2 3 4, क्या बात है। 5 25 125 625 मल्टीप्लाई किए हैं, 4 को 5 को इतना आ जाएगा, और बचेगा ये सब 7 7 7 7, मेरे ख्याल से 2401 आंसर आना चाहिए। इसका आंसर यही आएगा शायद। एक बार देख लेंगे मल्टीप्लिकेशन से, पता नहीं हमारा गलत भी हो सकता है। आजकल पढ़ना लिखना हम भी छोड़ ही दिए हैं, बिल्कुल नहीं है ये, हम पढ़ रहे हैं और आप लोग को मेरे से ज्यादा पढ़ना है ना। पर क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है, आप लोग को हल बैल चलाने नहीं जाना होता है। नहीं पढ़ेंगे तो हम सीधे बोरा में जाके डाल देंगे। और हम बहुत जल्द आ रहे हैं आपके स्कूल, बहुत ही जल्द मैं आऊंगा आपके स्कूल, है ना। नंबर 2 नंबर आता, एक बार वो सवाल खाली देख लीजिएगा बच्चा, बड़ा गिल्ट खा रहा है हमको गलतियों के में से। सवाल है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको ना एक्स का वैल्यू निकालना है, वही कंपेयर वाला। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -4 पर पावर 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 पर पावर -12 पर पावर 2। अच्छा ये सब सवाल थोड़ा सा दमदार है, थोड़ा सा दमदार है सब सवाल। देख ले, देख आप लोग को हम पीछे पढ़ाए थे, अगर प्रॉपर्टी सब आप लोग को ध्यान में रहा होगा कि आप लोग को हम पढ़ाए थे कि a पर पावर m मल्टीप्लाई b पर पावर m रहता है ना, तो a मल्टीप्लाई b पर पावर m हो जाता है। अगर आप लोग को ये पढ़ाए थे, अगर ये याद में रहा होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, यहीं अगर डिवाइड रहेगा a पर पावर m डिवाइड b पर पावर m इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइड b पर पावर m, या इसी को लिखेंगे a/b पर पावर m। अगर आप लोग को ध्यान में रहा होगा तो ना, अगर पावर सेम है, बोले तो बेस अलग अलग था ना, पहला वाला क्या पढ़े थे, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में पावर ऐड हो जाता है। बेस डिफरेंट रहेगा, पावर सेम रहेगा, तो मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। ये बहुत कम काम में आता है। यहाँ देख ले, बेस पावर सेम है 2 है, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -4 पर पावर 2 इक्वल टू -12 पर पावर 2x। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -12 पर पावर 2 इक्वल टू -12 पर पावर 2x। आ जा फिर वैसा वाला, बेस सेम इक्वल टू इंप्लीकेशन मार दिए, 2x इक्वल टू 2, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर का 2 नीचे आ जाएगा, 1 आंसर, x बराबर 1 आंसर, बस यही हो जाएगा। यहाँ देख बेस डिफरेंट था, बेस सेम रहता तो ये ऐड हो जाता ऊपर वाला, यहाँ बेस डिफरेंट है तो मल्टीप्लीकेशन का मल्टीप्लीकेशन, और पावर सेम रह जाएगा, वही रह जाएगा, है ना। तो अब देख ले, अब इसी का ये 2 का पहला था बच्चा, अब 2 का 2 नंबर देख। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो हमको बताइएगा। -3/2 पर पावर 6, गर्मी बहुत है भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है, भीग जाता है पूरा आदमी, है ना। बस कुछ नहीं करियो, यहाँ तो अब तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होगा, नहीं है ना, तो हम लोग के पास ब्रह्मास्त्र है ना। क्या ब्रह्मास्त्र है, 6 बार बोला तो 6 बार लिख, -3/2 -3/2 -3/2, कुछ नहीं समझ में आ जाता, ये सबसे गरीबा वाला टेक्निक है। मैथ्स को बनाने का अच्छा बहुत तरीका है, ये 3 बार है तो 3 बार लिख दे, जैसा वो बोल रहा है वैसा लिखते जा। इक्वल टू 1/2 पर पावर 3x, देख ले कटेगा क्या, वो कट रहा है, 2 दूना 4 कट गया, 2 दूना 4 2 दूना 4, अच्छा ये सब 2 दिख रहा होगा शायद, हम छोटा छोटा लिखे हैं, 2 2 और यहाँ 2 2 2 2, क्योंकि 3/2 पर पावर 6 था बच्चा तो लिख दिए थे। 2 2 मिलके 1 4, यहाँ 2 2 मिलके 1 4 कटा है, 2 2 मिलके 1 4 कटा है। फिर देख ले
दो तीन मिलके एक कटेगा, दो तीन मिलके एक कटेगा, दो तीन मिलके एक कटेगा, बुझ गया है। अब यहां देख, वाह ये सवाल मजेदार था। माइनस देख यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 माइनस, 6 माइनस मतलब कितना, मतलब पॉजिटिव में, और कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा है। क्या बात है बच्चा, बेहतरीन सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत ही अजीबोगरीब सवाल है। अब यहां क्या कंपेयर करिएगा, यहां तो भाई मेरा बेस सेम था, यहां तो मेरा बेस सेम था, तो बड़ा बहादुरी से हम लोग 2x = 2 लेके चल आए थे। बट यहां क्या करिएगा, अब यहां तो सारा बोर्ड चला है, हमारी माथा दर्द करने लगा। अब यहां क्या करेंगे हम लोग, डरना नहीं है। अब यहां हम लोग क्या पढ़े बच्चा मेरा, पढ़े हम लोग कि किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, यही पढ़े। इसका मतलब बच्चा यहां जो भी रहा होगा यहां 0 आएगा। अरे यहां 0 नहीं आएगा तो इसका वैल्यू 1 कैसे आएगा। तो अब एक बात बताओ, 1/2 तो इसका बेस हो गया, तो कोई बातें नहीं है। 3 का तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, इसका मतलब कौन 0 होगा, xy 0 हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं 3x = 0 इंप्लाइज दैट x = 0/3, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। सवाल ये था, मजेदार सवाल था, क्या बात है, बेहतरीन सवाल था, है ना बच्चा मेरा। यहां कोई कंसेप्ट नहीं काम आएगा, यहां पे क्या होना चाहिए था, इधर 1 आ गया था, सारा काटापीटी हो गया था, नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो गया था, तो 1 हो गया था। अब हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। अब मेरे को इसका, इस पूरे का वैल्यू यानी 1/2 पर पावर 3x पूरे का वैल्यू 1 लाना है मेरे को, अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसका मतलब ये 0 कब आएगा बच्चा मेरा, जब यहां पावर पे 0 आना चाहिए। तो पावर पे, बेस से तुमको कोई मतलब ही नहीं है, बेस तो कुछ और हमको, इससे कोई मतलब नहीं है। तो पावर पे हम 0 कैसे लाएंगे, क्योंकि 3 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, 3 कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता है, तो यही होना चाहिए ना, ये पूरा पावर है ना, 0 होना चाहिए। बच्चा मेरा सीधा 3x = 0, x बराबर क्या हो जाएगा, 0/3, तो गुणा में चला जाएगा आंसर। बढ़िया सवाल था ये, एक नंबर ईमानदार वाला सवाल था ये, है ना, दिमाग घुमा देने वाला सवाल था ये, है ना। चलो देख, अगर नहीं समझ में आएगा तो बढ़िया, एकदम रिकॉर्डेड किया हुआ बच्चा, आप लोग एकदम भगा भगा के इसको एग्जाम के समय खूब रिवाइज कर सकते हैं कि एक्सपोनेंट कैसे बनेगा, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं ना, एकदम बार बार देखिए बच्चा मेरा, एकदम रिवाइज होना चाहिए, एकदम धमाकेदार वाला। फिर हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब देंगे तो आप लोग को आंसर करना होगा। हम कहां से कहां चले गए जी, ले लोटा, वो तो 2 नंबर कम बता दिए, सॉरी 3 नंबर देख, पहला यार, ओ सॉरी, फिर उसको बताना होगा। उफ मारे, बस अब कुछ नहीं कर बच्चा मेरा, देख 3 बार लिखना, वो वाला कंसेप्ट ही भूल जा कि पावर सेम है, मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कर ही देकर वैसा ही करना है। तो -2/3 मल्टीप्लीकेशन है -3/5 पर पावर 3, 3 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 3 कट गया ना, ऊपर नीचे तो कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस मतलब 2/5 पर पावर 3, तो 2/5 और मल्टीप्लीकेशन में 2/5 और मल्टीप्लीकेशन में 2/5 यानी 8/125 आंसर हो जाएगा। फिर 4 नंबर आ जा, 1/2 पर पावर -2 मल्टीप्लीकेशन में है 2/5 पर पावर -2, देख पावर सेम है मेरा, मल्टीप्लीकेशन में ये हो जाएगा पर पावर -2, देख काटापेटी हो जाएगा, यानी 1/5 पर पावर -2, माइनस हटाएंगे तो 5 पर पावर 2 हो जाएगा, यानी 5 × 5 आ जाएगा 26 आंसर हो जाएगा मेरे। 26 है ना लिखा हुआ, तो 25 है। 5th नंबर देखिए बच्चा, -5/6 पर पावर 4 डिवाइड है -7/6 पर पावर 4। बस यहां मल्टीप्लीकेशन था, यहां मल्टीप्लीकेशन था आप लोग का, उस क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन था तो मल्टीप्लीकेशन कर दिए थे। अब यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड मार देंगे, कुछ नहीं करेंगे, -5/6 डिवाइड -7/6
पर पावर 4, है ना। यहाँ बस पावर सेम होना चाहिए, और कहीं अगर बेस सेम होता तो ये पावर माइनस हो जाता, क्योंकि डिवीजन का साइन था। दो कंसेप्ट है बच्चा मेरा, दो क्या चार कंसेप्ट है। बेस सेम, बेस ध्यान से सुन, बेस सेम मल्टीप्लीकेशन, बेस सेम, बेस अगर सेम हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया तो पावर ऐड हो जाएगा। एक बात क्या पढ़े, बेस अगर सेम मल्टीप्लीकेशन तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम डिवीजन पावर माइनस हो जाएगा, पावर सेम मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा अंदर में, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा अंदर में, पावर सेम डिवीजन तो डिवीजन हो जाएगा। बस कंसेप्ट वही है। तो -5/6 ये डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में, तो 6/-7 पर पावर 4 हो जाएगा। देख 6 कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो 5/7 पर पावर कितना हो जाएगा 4, इंप्लाइज दैट 5/7 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5/7, 5/7 ये हो जाएगा, 5 5 25, 5 125, 5 6 2 5 और 2401। हाँ ये कंफर्म आंसर हो जाएगा। बस यही हो गया आंसर आपका। अब 6 नंबर पे आ जाते हैं, और हमको कहीं जाना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास, है ना। 6 नंबर आ जा, -2/5, सॉरी 6 नंबर है, -2/5 पर पावर -5, मल्टीप्लीकेशन है -3/2 पर पावर -5। सवाल सही है लिखे है ना, पर तेरी का वाला -2/3 है ये, और -3/2 है। फिर यहाँ बेस सॉरी पावर सेम, मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, -2/3 मल्टीप्लीकेशन है -3/2 पर पावर -5। देख 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, ऐसा ही सवाल था जी। -2/3 पर पावर -5 और -3/2 पर हो गया। आप देख माइनस माइनस भी कट जाएगा तो 1 पर पावर क्या हो जाएगा -5, इसका मतलब हो गया 1 पर पावर 5। 1 को पलटोगे तो भी 1/1 ही आना है, कोई फर्क पड़ना नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, है ना। 2 का 2 नंबर वही से कंपेयर कर लीजिएगा, है ना, वो वाला देख लीजिएगा। 2 का 2 नंबर वही जो अभी बनाए थे, वो 3x वाला कंपेयर करने वाला, है ना। ए राम, हम तो 1 नंबर भी बना दिया आप लोग का, और 2 नंबर भी बना दिया। 3 का 3 नंबर देख ले, 1 2 बन गया जी, 1 2 पीछे ही बन गया था, 1 2 पीछे ही बन गया था, फिर भी हम बता ही दे रहे हैं यहाँ पे। अब क्या बोल सकते हो, मेरी गलती है, मेरी गलती है, इट वॉज माई फॉल्ट। 2 का 1 नंबर देख, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको ना x निकालना है। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू -12 पर पावर 2x हो जाएगा। देख ले, पावर सेम, मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लीकेशन, 3 मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू 2x, 2x हो जाएगा। अब देख ले, -12 पर पावर 2 इक्वल टू -12 पर पावर 2x। देख ले यहाँ पे बेस सेम हो गया ना, बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। बस वही वाला एक बार फिर जो बताए वही फिर से आ जा, खतरनाक वाला सवाल जो दिया हुआ था। -3/2 पर पावर 6 मल्टीप्लाई 4/9 पर पावर 3 पर पावर 3x। इसको चाहते तो और तरीके से बना सकते थे थे, लेकिन क्या बना दे। अच्छा एक तो वहां सीख लिया ना, एक बार यहाँ सीख लीजिए एक और तरीका। -3/2 पर पावर 6 रहने दे मल्टीप्लीकेशन। एक बार देख तो ये 4/9 है, हम इसको 2/3 पर पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। देख 2 2 या 4 हो जाता, और 3 2 या 9 हो जाता। बस यहाँ देख तो हम इस बार ऐसे बना रहे हैं, है ना। अब देख पावर पे पावर रहेगा तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, पावर पे पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई, पीछे ही पढ़े आप लोग। 1/2 पर पावर 3x, ये 1/2 है यहाँ पे। अब यहाँ देख पावर सेम हो गया तो -3/2 मल्टीप्लीकेशन में 2/3 पर पावर 6 इक्वल टू 1/2 पर पावर 3x, यही ना है। ये कटा, ये कट गया, -1 पर पावर 6 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पर पावर 3x। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, -1 पर पावर 6 का वैल्यू तो 1 आ जाएगा, फिर 1/2 पर पावर 3x वही आ गया। यहाँ क्या रखेंगे कि मेरा 1 आ जाना चाहिए, तो उसी को 1 के बराबर रख देते, मतलब सॉरी 1 के बराबर रख देते हैं। यही पढ़े हैं कि यहाँ क्या रखेंगे मेरा, कि
कि ये इसका वैल्यू 1 आना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए 0, तो इंप्लाइज दैट x बराबर 0/3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू ही 1 होता है, तो बस उसी को 0 के बराबर पुट कर दिए तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा 0। 4 नंबर आ जाए, FOUR 4 नंबर आ जाए ना। वर्कशीट 7 करेंगे अभी, हर हाल में करेंगे अभी। 4 नंबर देख ले, 9/4 पर पावर 3 मल्टीप्लीकेशन में 8/9 पर पावर 3 इक्वल टू 2 पर पावर 6x। बढ़िया बढ़िया सवाल सर। अगर नहीं आता है, कोई मान ले कोई प्रॉपर्टीज नहीं आता है माते, तो सीधा 9/4 पर पावर 3 है ना, तो 9/4 मल्टीप्लाई 9/4 मल्टीप्लाई 9/4। 8/9 पर पावर 3 है तो 8/9 मल्टीप्लीकेशन में 8/9 मल्टीप्लीकेशन में 8/9 इक्वल टू 2 पर पावर 6x। 6x है ना, 2 पर पावर 6x। यहां भी आप कर सकते थे, -3/2 को 6 बार लिखते हैं गुना में, फिर 4/9 को 3 बार लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, आता यही, लोड नहीं लेना है। कट 3 गुना 3 गुना कटा, 4 का टेबल में 2 बार में, 4 का टेबल में ये 2 बार में, 4 का टेबल में ये 2 बार में, क्या हो गया 1 2 3 हो गया, यानी 2 पर पावर 3 वही ना हो जाएगा, 2 पर पावर 3 हो जाएगा इक्वल टू 2 पर पावर 6x। कंपेयर कर ले, यानी 6x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/6। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से 1/2 आंसर आ जाएगा, है ना। बस आपको कोई जरूरी नहीं है कहीं प्रॉपर्टी लगाने का, आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हैं, कोई लोड नहीं लेना है उसमें, है ना। जितना इजी वे में आपको मैथ आता है उतना इजी वे में मैथ बना, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद वाला सवाल देख ले, एक सवाल लास्ट सवाल है ये 5 नंबर, और इसको हम लाल कलम से बना देते हैं, लाल से बना करके इसका बुरा हाल कर देते हैं ना। डिवाइड 5/4 पर पावर 3 पर पावर 3x। 15/4 पर पावर 3 डिवाइड 5/4 पर पावर 3 इक्वल टू 3 पर पावर x। बस 3 बार लिखना है तो लिख, 15/4 मल्टीप्लीकेशन में 15/4 मल्टीप्लीकेशन में 15/4 डिवाइड 5/4 मल्टीप्लीकेशन में 5/4 मल्टीप्लीकेशन में 5/4 इक्वल टू 3 पर पावर x। ये तो सेम सेम रहता है, आगे वाले को तो कुछ करते हैं नहीं, करेंगे तो बाद वाले के साथ, है ना। करेंगे तो घटना हम बाद वाले के साथ, ही किसको पलटेगा, डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन में, जैसे ही मल्टीप्लीकेशन में बदले ये सब पलट जाएगा, क्योंकि ये ना एक ही साथ था, ये एक ही साथ था, एक ही साथ था, ब्रैकेट में था ये ना ब्रैकेट में है, इसीलिए ये एक ही साथ पलटेगा। क्या हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लीकेशन 4/5 मल्टीप्लीकेशन 4/5, 3 को 4 कट गया। अब देख 1 5 से 15 को कट 3 बार में, 1 5 से 15 को कट 3 बार में, 1 5 से 15 को कट 3 बार में, इक्वल टू कितना दिया हुआ था 3 पर पावर x। देख 3 को 3 है, 1 2 3, 3 पर पावर 3 ये ना हो जाएगा, हाँ इक्वल टू 3 पर पावर x। कंपेयर कर ले तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिंपल सा बात, x का वैल्यू 3 आ गया। तो ये आप लोग का वर्कशीट 6 खत्म हो गया। अब हम लोग ना स्टैंडर्ड फॉर्म में ना अरेंज करने सीखेंगे। वर्कशीट 7 है, इसके बाद ओह वाह कल से बीटी में घुसेंगे बच्चा, है ना, कल से बीटी में घुसेंगे और कोशिश करेंगे कल बीटी आप लोग का समाप्त कर देंगे। देखते हैं नहीं भाई नहीं हो पाएगा रे भाई, 16 सवाल है, 16 सवाल नहीं तो एंटीचमेंट भी बहुत सारा है, चलेगा रे भाई अभी चलेगा 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 सवाल चलेगा। तो आज हम लोग अभी वर्कशीट 7 में करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ तक गया होगा आप लोग को बहुत अच्छे से, नहीं गया होगा तो हमको बोलिएगा कि नहीं जा रहा है वो। क्योंकि नहीं जाएगा बच्चा तो सारा बर्बाद, मेरा भी और आपका भी, है ना, इसलिए जाना जरूरी है। और हम देख
मंडे से कुछ न कुछ नया करते हैं, है ना। संडे आप लोग का स्टैटिक हम कर देंगे, आप लोग का 10 को कुछ भी और देखते हैं। करने का बहुत है रे भाई, बहुत करने का मन करता है बहुत, लेकिन सपोर्ट मिलना चाहिए ना। करने का बहुत मन करता है कि हम सोचते हैं कि स्टैटिक करें, कुछ कुछ छोटा छोटा ट्रिक्स दे आप लोग को, है ना। रोज रोज दो वीडियोस मिलता है, एक क्लास के लिए एक ही मिलता है। तो हम चाहते हैं क्या कि एक 10 स्टैटिक वाला देंगे ना, तो इससे होगा क्या कि दोनों के लिए फायदा हो जाएगा, और खाली मैथ्स के साथ और भी कुछ जाते जाएगा, है ना। आप लोग का स्ट्रांग होते जाएगा, जो हेल्प करेगा आप लोग को। देख बच्चा मेरा, अब हम लोग ना वर्कशीट 7 में इंटर कर रहे हैं। देख अब आप लोग को करना है क्या कि विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट हमको ना कोई भी एक नंबर है ना, उसको ना कोई भी एक बड़ा से बड़ा नंबर है उसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब उसमें इंटीजर भी होना चाहिए, और उसमें बच्चा मेरा क्या बोलते हैं, हाँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। अब हम लोग उसमें शुरू करेंगे। जैसे हम बच्चा हम आपको दे रहे हैं 70,000। देख 70,000 दी ना, ये मेरा यूजेबल फॉर्म हो गया, ये यूजेबल फॉर्म हो गया, है ना। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देख, इसमें सीधा इंटीजर्स लिखा हुआ है खाली। अब ना हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे बच्चा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का कहां से वैल्यू होता है 1। स्टैंडर्ड फॉर्म का वैल्यू होता है 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और 10 से छोटा होना चाहिए। 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, यही होता है बच्चा मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म आपका। अब ये हम लिखे क्या है, आम इमली कद्दू क्या लिखे हैं, देखिए बच्चा मेरा, ये पहलका वाला जो डिजिट है ना, ये पहला वाला, जैसे यहाँ पे 725 पर पावर 6 जीरो रहता मान लिए, तो देखिए ये है ना बच्चा, ये हमेशा पहला वाला डिजिट ये 1 के या तो बराबर होगा या तो 1 से बड़ा होगा, बट ये 10 से छोटा होना चाहिए। अब हम क्या बोल रहे हैं माते, देख ले। जैसे इसको अरेंज करना है हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में, देख ले। तो पहला वाला डिजिट ले लेंगे, 7 ले लिए हम। 7 देख हम क्या कंसेप्ट पढ़े हैं, या तो 1 के बराबर या 1 से बड़ा, और छोटा कितना 10 से हो गया, बात खत्म है। अब देख ले मल्टीप्लाई, अब देख कितना जीरो है 1, ये खत्म हो गया, अब ये खत्म हो गया। अब देख हमको कितना जीरो है 1 2 3 4, बस 10 पर पावर 4, यही मेरा आंसर हो गया। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको तोड़ ले बच्चा, इसको तोड़ ले, देख इसको देखना है तो पहला वाला डिजिट ले ले, हमेशा कोशिश करेंगे पहला वाला ही, कोशिश दो को डिजिट नहीं ले लीजिएगा, 10 से छोटा होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा या बराबर, और 10 से छोटा होना चाहिए। तो 7 ले सकते हैं, मल्टीप्लाई दे दी। अब देख कितना डिजिट है मेरे पास, 2 4 6 2 8, तो 10 पर पावर सॉरी ये सब भी देंगे ना, पॉइंट दे देंगे यहाँ पे 10 पर पावर 7.25। देख 1 से बड़ा या बराबर हो गया, और 10 से छोटा, और देख उसके बाद यहाँ पॉइंट दिए है ना, तो जहां पॉइंट देंगे वहां से डिजिट सब गिन ले कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 पर पावर उतना 8 बैठा देंगे बस। एक और देख ले, जैसे 9 1 2 0 0 दिया हुआ है, जैसे ऐसे यही दिया हुआ है मान ले, तो यहां बैठेगा डेसिमल बच्चा मेरा, क्योंकि 1 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा। अच्छा यहाँ 1 ले ले 1 ले, क्यों हम 9 5 ले 1 से, तो हम ये पहला वाला डिजिट ही लेंगे बच्चा, यानी 1 ले लिए। यहां पे हमको पॉइंट देना होगा यहाँ पे, और ये जीरो वाला सब टर्म नहीं लेंगे, और ये कोस बोलना नहीं बच्चा, ये ना लास्ट में 0 0 ही देता है, लगभग लास्ट में 0 0 ही, किसी में अलग अलग डिजिट दे सकता है, बट हमको कोशिश करना है यहीं पे लेने का, यहीं पे पहला वाला ही डिजिट पे लेने का, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 8 5 6 ये सब भी दे सकता है, कोई इशू नहीं है ना, बस हमको अरेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। देख 1.12 हो जाएगा, यहाँ दे दिए, मल्टीप्लीकेशन दे देंगे। अब देख यहाँ ना पॉइंट दिए हैं, यहाँ पॉइंट दिए हैं, तो इसके बाद देख कितना डिजिट है 1 2 3 4, कुछ नहीं करेंगे 10 पर पावर 4 जीरो, यही मेरा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको, है ना। अब आप लोग वर्कशीट 7 में आ जाइए प्रॉपर, है ना, तब इसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम तभी से क्या गुनगुना रहे थे। ये बस याद रखिएगा कि बच्चा मेरा इसमें उसका वैल्यू कहां से कहां तक आएगा, 1 के बड़ा या बराबर और 10 से छोटा, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका। जैसे सबसे पहला सवाल है, आप लोग को बोला गया ना, जैसे पहला सवाल है 1384 और 0 0 0, यही है सवाल बता मेरा, कुछ नहीं करेंगे,
क्या किया, इसको पहला वाला डिजिट ले लेंगे 1, उसके बाद यहीं पे पॉइंट दे देंगे ना, 13 हम ले नहीं सकते हैं, कंडीशन ही यही है, कंडीशन मेरा ये फुलफिल होना चाहिए सब में, 1 के बड़ा या बराबर और 10 से छोटा, बस 1 ले लिए, पॉइंट बैठा देंगे। और लास्ट में अगर जीरो सब है ना बच्चा, तो वो सब नहीं लिखता है, जहां तक मेरा डिजिट सब है वहीं तब लिखेंगे, 384 लिख दिए, मल्टीप्लाई, अब यहां तक यही डेसिमल बैठा है ना, तो देख लो कितना सब जीरो है, मतलब हमको उसके बाद कितना डिजिट बचा, देख लो 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू द पावर 6 आंसर, बस खत्म। एकदम पहला वाला डिजिट लेना, ये 1 नंबर सवाल हुआ आपका। दूसरा नंबर देख ले, दूसरा नंबर है बच्चा मेरा 12.32005, देख लो सवाल ये दिया हुआ है, मेरे को यहां लाना है डेसिमल, यहां लाना है डेसिमल हर हाल में, क्योंकि हम 12 ले नहीं सकते हैं। अब एक बात बता बच्चा मेरा, इसको अगर इस तरह से हम मान ले कि नहीं आ रहा है बनाने, मान ले नहीं आ रहा बनाने, सीधा है, हम लोग जानते हैं बेवकूफ वाला आदमी हम लोग ठहरे, तो हम डेसिमल उड़ा देते हैं 1.32005। पहले क्या करेंगे हम ना, डेसिमल उड़ा दिए, डेसिमल उड़ा दिए कि 1, उसके बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिख दिए, आसानी से लिख दिए। अब देखिए डेसिमल यहाँ पे रहा नहीं, अब मेरा हो गया ये 12,32,000, उसको हटा 1232005 हो गया ना, हो गया। अब देख बच्चा, हमको यहाँ डेसिमल पुट करना होगा हर हाल में, तो यहाँ पुट कर दे, इसको भूल जा फिलहाल, तो 1.23205 और कितना बैठेगा 10 पर पावर 1 2 3, यहां से काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ डेसिमल दे दिया, उसके बाद वाला डिजिट 1 2 3 4 5 6, 10 पर पावर 6 आप बाय 10 पर पावर 1 2 3 4 5 हम दे सकते हैं आसानी के साथ, दे ही सकते होंगे। अब एक बात बता बच्चा मेरा, पावर पावर सेम है, डिवीजन है तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2322005 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 1, यही हो गया आंसर हमारा, बात खत्म हो गया। हमको बस इसी में कन्वर्ट करना था, कोशिश यहाँ यही होता है, 1 से बड़ा और 10 से छोटा। थर्ड नंबर देख ले, कितना है 2157.957, फिर वही कर, डेसिमल वाले में डेसिमल उड़ा दे, 2157.957, यहाँ डेसिमल उड़ेगा तो 1, उसके बाद 3 डिजिट छा, यहाँ डेसिमल उड़ेगा तो उसके बदले 1, और 3 डिजिट है तो 1 2 3 0, फिर हम डेसिमल यहाँ बैठा देते हैं एक बार अच्छा आदमी की तरह, तो 2.157975, यहाँ डेसिमल बैठे, इसका डिजिट देख 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 6, और नीचे में क्या हो जाएगा 10 पर पावर 3। अब देख ले, पावर पावर सॉरी बेस बेस सेम, तो पावर और डिवीजन के रिस्पेक्ट में माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.157957 और मल्टीप्लाई 10 पर पावर क्या हो जाएगा 6 में से 3 कटेगा तो 3 बच जाएगा। ये 3 नंबर था। फिर 4 नंबर देखे भला आदमी की तरह, 0.00002, यही है सवाल, देख ले इसका क्या बनेगा, ये वही पॉइंट उड़ाएंगे 0.00002, अब पॉइंट उड़ा दिया तो नीचे में 1, उसके बाद देख कितना डिजिट था 1 2, यही पॉइंट था, इसको उड़ा दिया था तो 1 2 3 4 5 5 खत्म हो गया। अब क्या बचा ये मेरा 2/10 पर पावर 5, बस। अब देख ले, यहां तो पॉइंट तो नहीं है, तो पॉइंट नहीं है तो क्या करेंगे, सिंपली इसका आंसर हो जाएगा कितना 2 ले सकते हैं ना, 1 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा, और मल्टीप्लाई देख इसका ना रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो पलटेगा तो ये 10 पर पावर -5 हो जाएगा आंसर, बात खत्म हो गया, वो बस आंसर हो गया वो। 5th नंबर देख मचा, 5th नंबर देख ले 0.00729, बस क्या करेंगे डेसिमल उड़ा देंगे तो ये हो जाएगा 0.00729, और डेसिमल के बदले में 1 5 डिजिट है तो 1 2 3 4 5, अब ये हो गया 729/10 पर पावर 5, यहाँ डेसिमल बैठाना है हमको, और जैसे ही डेसिमल बैठाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट है तो 100 से, तो ये हो जाएगा 7.29 मल्टीप्लाई में 100, अब बचेगा 10 पर पावर 5, 100 मतलब कितना 10 पर पावर 2 ना, 10 पर पावर 2 का मतलब 100 ना, तो अब एक बात बता बच्चा, हम यहाँ पे डायरेक्ट 10 पर पावर 2 ही लिख देते हैं,
कितना फिर एक स्टेप खींचेंगे। अब देख पावर बेस बेस सेम, डिवीजन तो पावर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7.29 मल्टीप्लाई 10 पर पावर -3। अब यहाँ देखना -3 क्यों आया बच्चा, देख ले 10 पर पावर 2 अब बाय है 10 पर पावर 5, तो क्या हो जाएगा 10 पर पावर 2 और -5 हो जाएगा 10 पर पावर -3। इसको पलटा नहीं दीजिएगा, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये नहीं कि बहादुरी करके बस इसको लिख देते 7.29 मल्टीप्लाई 1/10 पर पावर 3, ऐसा नहीं कर दीजिएगा बच्चा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, वही स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऊपर में ही रहना चाहिए 10 के साथ, है ना। तो ये था सवाल आप लोग का 6 नंबर। इतना बड़ा बड़ा सा नंबर दिया भाई, इतना खर्चा पानी का सब सवाल दे दिया है, इतना बड़ा बड़ा झूठे परेशान आत्मा की तरह, है ना। इसका स्टैंडर्ड वैल्यू का पहला वाला डिजिट कहाँ से होगा, हमेशा बच्चा उसका पहला वाला डिजिट 1 के बड़ा या बराबर और हमेशा 10 से छोटा होता है, ऑलवेज। देखिए 6 नंबर 0 पॉइंट कितना है रे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 6। अब देख ले इसका 0 उड़ा, पॉइंट यहां भी आओगा 4 5 6 7 8 9 9 2 6। देख ले डेसिमल के बदले यहाँ पे 1 उड़ा रहे हैं इसको, उसके बाद यहाँ पे ना 12 डिजिट है तो 10 पर पावर 12 लिख देता है। अब ये हो जाएगा 926 बाय 10 पर पावर 12, यहाँ डिजिट बैठाना है, यहाँ पॉइंट बैठाना है, तो हो जाएगा कितना 9.26 मल्टीप्लाई, देख इसके बाद 2 को डिजिट है तो 10 पर पावर 2 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 2 को डिजिट घस के डेसिमल यहाँ घस के तो 10 पर पावर 2, अब बाय हो जाएगा 10 पर पावर 12। अब देख फिर वही बेस बेस सेम, डिवीजन तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 9.26 मल्टीप्लाई 10 पर पावर -10, यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये बाद में यहाँ पे माइनस आएगा पिछले सवाल की तरह। आप करके देखेंगे ऐसा होगा ना 10 पर पावर 2 अब 10 पर पावर 12, तो हो जाएगा 10 पर पावर 2 और -12, 10 पर पावर -10 हो जाएगा ना। 7 नंबर देख ले, 8 नंबर खुद से बना लीजिए बच्चा, बेकार सवाल है सब, इतना सब 3 4 5 6 7 8 9 झूठे सवाल दिया है। पहला वाला से बस हमको काम है। अभी यहाँ देख ले, इसको तो दिया हुआ है सब कुछ, यही डेसिमल बैठा दे तब ना 1 से बड़ा और 1 के बड़ा या बराबर और 10 से छोटा, तो 5.2 आंसर। उसके बाद देख ले 10 पर पावर देख कितना हो जाएगा 1 2, बस डेसिमल जहां बैठेंगे उसके बाद से सारा डिजिट को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 भेज आंसर हो गया ये आंसर, है ना। बना ही ले 8 नंबर, क्या ही छोड़ेंगे उसको, तब रहने दीजिए इतना छोटा, 3 2 5 1 2 3 4 5 85, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले पॉइंट उड़ा, इक्वल टू देकर के 0.1 2 3 4 5 85 पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में 1 7 वो 0 तो 10 पर पावर 7 लिख दे, खाली बात खत्म है। कितना लिखेंगे, अब ये हो जाएगा 85 बाय 10 पर पावर 7, यहाँ डेसिमल चाहिए ना हमको, तो हो जाएगा 8.5 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 1 बाय 10 पर पावर 7, फिर वही बेस सेम, डिवीजन पावर क्या हो जाएगा माइनस, यानी 8.5 मल्टीप्लाई 10 पर पावर -6 हो जाएगा आंसर। बस यही हो जाएगा आंसर, बात समझ रहे हैं। बस ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, और जो ये जो दिया हुआ बच्चा ये मेरा यूजुअल फॉर्म है, इसको हम यूज करते हैं ना, और स्टैंडर्ड फॉर्म में उसी को लिखे हुए हैं हमेशा। उसका वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में पहला उसका वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का वैल्यू कितना होता है, द फर्स्ट डिजिट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10, है ना। ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो जाएगा बट लेस देन 10 हो जाएगा ना। अब हम लोग वर्कशीट 7 का 2 नंबर करेंगे। वर्कशीट 7 का 2 आप लोग को हम बोले हैं कि इसको जब भी पढ़ते हैं बच्चा कॉपी बुक सामने रहना चाहिए, टेक्स्ट बुक एकदम खुला ही रहना चाहिए सामने, तब बहुत अच्छे से ये जाएगा, वरना हम भी डूबेंगे और मेरे साथ आप भी डूब ही जाइएगा, कौन सा बच जाइएगा।
अब देख ले, नंबर 2 नंबर जस्ट अपोजिट है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया, आपको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। जैसे सबसे पहला सवाल है बच्चा 52.5 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 4, इसको यूजुअल फॉर्म मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं करेंगे रे भाई, आलसी हम लोग है ही। 10 पर पावर 4 मतलब 1 2 3 4, और ये पॉइंट उड़ा के नीचे में कितना बैठा देंगे 10, डेसिमल के बदले 1 और एक डिजिट है तो 1 0, इसको काटेंगे। अब डेसिमल रहा नहीं तो ये हो जाएगा 525 पर पावर 1 2 3, यही आंसर। सेकंड वाला देख, मजेदार था ना ये सब सवाल, सड़ा हुआ सवाल है। 158.9 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 6, कुछ नहीं करेंगे, 158.9 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 6 है तो 6 को 0 डाल दे, 3 3 6, ये पॉइंट के बदले 1, उसके बाद एक डिजिट था तो 1 0, इसको काट दे, 1589 पर पावर पर 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, बस आंसर हो जाएगा मेरा, है ना। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस पॉइंट उड़ा उसी को तोड़ रहे हैं। एक थर्ड नंबर देख ले, तीसरा देख ले, 8.5 मल्टीप्लाई 10 पर पावर -7, देख ले -7 है बच्चा मेरा, -7 जैसे ही रहेगा उसको नीचे लेके चला, यानी ये हो जाएगा 8.5 पर पावर 10 पर पावर 7, क्योंकि नीचे लाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब देख ले 8.5 और 10 पर पावर 7 है तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर इसका भी पॉइंट उड़ाएंगे तो एक और 0 बैठ जाएगा 8। इसका मतलब बच्चा ये हो जाएगा, इसको तोड़ दिया, ऊपर में बचा है 85, नीचे में बचा है 8 को 0, और काट नहीं देंगे, ये नहीं कि ऊपर नीचे 5 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, वो बर्बादे हो जाएंगे सीधे, है ना। अब देख ले सीधे डेसिमल बैठा देंगे, देख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, इसका मतलब सॉरी 8 0 है, तो इसका मतलब 8 डिजिट के बाद डेसिमल, लेकिन अपने पास है कितना डिजिट, 2 ही डिजिट है ना, तो 85 और 2 डिजिट हो गया ना, 3 4 5 6 7 8, बस 0 सबका हेल्प ले लेंगे हमारा। 0 आर्यभट्ट चचा दिए हैं तो यूज करेंगे ना भाई उसका, है ना। ये 6 नंबर देख ले भाई, 3 के बाद 4 है ना जी, कहाँ कहाँ हम भी बढ़ा जाते हैं। कौन कौन सा सवाल बता दिए, अरे तेरी का वाला, ये 5 नंबर था भाई, वही तो हम बोल रहे, वो हो गया 3 नंबर देख ले, सब बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से आप लोग से, 10 पर पावर 12, बस कुछ नहीं करेंगे, इसका पॉइंट बैठा दे, यहाँ पॉइंट उड़ेगा, उसके बदले 1, 3 डिजिट था तो 3 को 0 और मल्टीप्लाई 10 पर पावर 12, देख 3 को 0 यहाँ का घट जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पे 10 पर पावर 9, तो हो जाएगा 9 5 4 5, पर 9 को 0 दे दे, 1 2 3 4 5 6 7 3 4 7 8 9, यही आंसर हो जाएगा, बस बतवा खत्म। कितना 4 नंबर, अब देख लो 4 नंबर 1.72 मल्टीप्लाई 10 पर पावर -5, देख ले -5 है तो नीचे बैठा दे, 1.75 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 5, अब इसको देख ले बच्चा, 1.75 10 पर पावर 5 मतलब 5 को 0 3 2 5, और डेसिमल उड़ाएंगे उसका 2 डिजिट है, 2 को और हो गया टोटल, अब बैठ गया। अब देख ले कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट के बाद डेसिमल बैठ जाएगा मेरा, लेकिन है अपने पास कितना डिजिट, 3 ही डिजिट, तो पूरा चाहिए मेरे को 7 डिजिट ना, तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ 0 से इसको फिल कर देंगे, ये हो जाएगा आंसर मेरा 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का डेसिमल, और यही हो जाएगा आंसर, है ना। ये कौन सा नंबर था, 4, 5 नंबर वहां, वो 6 भी ले ही ले, 2.9 पर मल्टीप्लाई 10 पर, बस देख ले इसको तोड़ देंगे, सबसे पहले 2.9 और 10 पर पावर -9 है तो 10 पर पावर 9, अब देख ले इसको उड़ाएंगे बच्चा मेरा, यानी ये हो जाएगा 2 पर पावर 9, 229 हो जाएगा, एक डिजिट का डेसिमल है तो डेसिमल नीचे आ जाए ना, तो 10 पर पावर 9 है तो 10 पर पावर 10 हो जाएगा, यानी 10 को 0 हो जाएगा, तो अपने पास 10 को 0 होना, 10 को 0 को तोड़ेंगे तो 10 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, लेकिन अपने पास है कितना, 2 ही डिजिट है, तो बस 8 को डिजिट अंधार ले, 8 को 0 अंधार ले लेंगे, 0 लिख रहे हैं 6 लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 7 8, यहाँ ये हो जाएगा आंसर, कुछ बड़ा ही बड़ा आंसर आ रहा है इसका, है ना, कुछ ज्यादा ही बड़ा आंसर आ रहा है, इसमें नहीं बना, यहाँ दिखता नहीं है,
इसका देखें 7 नंबर 6293.2 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 5 बार बुढ़ बखा डेसिमल उड़ा दे इसका। डेसिमल के अंदर 1, यहाँ पे 0, 1 0 1 0 कटेगा, यहाँ पे बचेगा 10 पर पावर 4 62932 1 2 3 4 0 बैठा दे, बस आंसर खत्म आ गया। यहाँ 10 नीचे 10 सब नीचे था इसलिए डेसिमल में आया था, यहाँ 10 से ऊपर है तो इसलिए ऊपर में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। आखिरी वाला सवाल भी है, उसको भी क्यों ही रखे, है ना, बना ही देते हैं। 8 नंबर सवाल है 1.925 मल्टीप्लाई 10 पर पावर -6 है, बस 1.925 और 10 पर पावर -6 है तो नीचे आ जाएगा, ये माइनस वाला नीचे आ जाएगा। अब यहाँ देख 3 गो डिजिट है, डेसिमल का 3 डिजिट है तो 3 गो जीरो और आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा पर पावर 10 पर पावर 6 है ना, तो 3 गो और आ जाएगा तो 10 पर पावर 9, मतलब नीचे 9 गो जीरो। अपने पास डिजिट है ऊपर 4 गो, तो 5 गो जीरो ले लेंगे, 9 गो डिजिट तो चाहिए ना अपने पास, 1 2 3 4 5 गो हो गया ना, 6 7 8 9 बस जीरो, यही हो जाएगा मेरा आंसर, है ना। तो पहला वाला सवाल आप लोग का बना, दूसरा भी बना, अब हम तीसरा पे जाने वाले हैं। तीसरा है आप लोग का, तीसरा है बच्चा मेरा, आपको क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ के मल्टीप्लाई, हो तेरी का वाला झूठे सवाल सब कॉम्प्लिकेशन में दे दिया है। एक काम करते हैं बच्चा मेरा, 3 नंबर से आप लोग को हम कल बताते हैं ना, 3 नंबर से कल बताते हैं आप लोग को पक्का, हम 3 नंबर से कल स्टार्ट करेंगे आप लोग को, ठीक ना, 3 नंबर से कल स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। मिलते हैं, आप लोग पढ़िए बहुत अच्छे से। एक्चुअली बारिश पड़ रही है और बारिश में सुनाई नहीं देगा आप लोग को, है ना, सुनाई नहीं, इस रूम में आवाज़ आती है बारिश की, बूंद की आवाज़ आती है, जो अभी पड़ रही है, धीरे धीरे गिर रही है बारिश, तो नहीं सुनाई देगा, फिर वोकल खराब हो जाएगा, है ना। आप लोग पढ़िए बहुत अच्छे से मेहनत करिए, हमारा बेस्ट विशेष आपके साथ। और 100 सब्सक्राइबर हो गया है हम लोग का फाइनली, है ना, हम वीडियो भी अपलोड कर देंगे, और कल हम आप लोग का वर्कशीट 3, फिर आप लोग की कल क्लास फिर लंबी चलेगी ना, 2-3 दिन कल हम वर्कशीट पूरा कर देते हैं, क्योंकि मंडे से हम सोचे हैं आप लोग को मैथ्स के अलावे भी करने हैं ना, बहुत अच्छे से कर। गुड नाइट एवरीवन, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा आप लोग।